हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पे जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 13 से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर से क्या फील करते हैं, पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं उनके लिए, और उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जो भी आप नाम देना चाहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं उसी के साथ आप देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। राइट नाउ टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है, चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर अभी जो उनकी एनर्जी है वो हैप्पीनेस वाली है। उनको लग रहा है कि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है इस रिश्ते को लेकर, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं, वो इस लग रहा था कि ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, परेशानी, दिक्कतें हैं। लेकिन उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं, या और उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, उस मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करते हैं जो एक दूसरे के साथ उन्होंने खुशी के पल बिताए हैं। चाहे वो स्कूल, शादी से पहले के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से बाद के दिन है, या जब क्या भी समय वक्त है, अगर उन दिनों को एक दूसरे के साथ फिर से शेयर करते हैं, फिर से उन बातों को दोहराते हैं, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए, अपनी फैमिली के लिए फिर से रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है, एक रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई भी है। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी सोच के साथ अगर नए सिरे से किसी की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तो ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। और कुछ टॉरस जो आपके पार्टनर हैं, कुछ इस रिश्ते से चाहते हैं कि जितना जल्दी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो उनके घर में एक बच्चा होगा, एक मेहमान होगा जो खुशियों से इस रिश्ते को भर देगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा और खुशहाली आएगी। तो कुछ आपके पार्टनर इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चा भी चाहते हैं, तो इसलिए ये उनको फील हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, और ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर अभी जो है फिलहाल जो है वो बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सकता है। और अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो भी गलती की है,
जिससे जो भी गलती हुई है वो फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे और उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे। तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है वो खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिले, सब कुछ मिले। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप जो है उन चीज़ों को लेट गो करते हुए उन परेशानियों को और नए सिरे से आगे बढ़े, ताकि रिश्ता अब अबंडेंस हो सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ हो सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल इस रिश्ते में हो और सेलिब्रेशन हो, चीयरफुल हो ये रिश्ता और कामयाब हो। इसको जो है इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जाए। तो ऐसा उनको वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में सेलिब्रेशन करें और इस रिश्ते को चीयरफुल करें, ताकि फिर से 12 उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो 12 की 12 राशियां उनका साथ दे सकती हैं। तो वो चाहते हैं और बहुत जल्दी उनको भी वो चाहते हैं कि जितना जल्दी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ये नेगेटिविटी खत्म करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो प्रेगनेंसी की यानी कि एक नई गुड न्यूज़ मिलेगी और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे खेलेंगे। तो ऐसा वो चाहते हैं। अब देख लेते हैं टॉरस, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आपको महसूस हो रहा है कि आप चाहते तो हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको नए सिरे से, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक नए सवेरे, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, ताकि उनका छटना हो सके, उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, ये सब आप करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्लो एंड स्टडी मींस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो उन जो आप टॉरस, आपको महसूस हो रहा है, आप चाहते तो हैं ये सब करें, लेकिन जो है आपकी ईगो आपको जाने से रोक रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। तो इसलिए आप चाहत तो रखते हैं लेकिन चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, आपके साथ चीटिंग हुई है या आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं। तो कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसा मजाक हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, बहुत सारे लोगों का हाथ हो सकता है। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप चाहते तो हैं लेकिन आप अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, उसको आप उस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। चाहते तो हैं, चाहत तो है एक नए रिश्ते की तरफ बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द डेविल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, विश फुलफिल तभी हो सकती है जब जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाना, जकड़न महसूस करना। तो आप चाहते हैं कि वो जो है उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें पूरी तरह से जो इस रिश्ते में दिक्कतें दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जो है करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो बिगिनिंग, जो शुरुआत है, आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें खुशहाली दे सके, रिश्तों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सके, हेल्प कर सके। तो वो ये जो है टॉरस, आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब वो
उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उन चीज़ों को लेट गो करें। उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, उनके साथ चीटिंग ना करें, धोखाधड़ी ना करें और रिश्ते को घेर कर ना रखें। वो मतलब जो है अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें, तो ताकि जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा टॉरस पर्सन के लिए? इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा? टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर जो है कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, रातों की नींद हराम कर रहे थे, यानी कि सोमनिया में थे। तो यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहते, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, यानी कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए बैलेंस बनाकर चलते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं और जो घर गृहस्थी के काम हैं और जो प्रोफेशनल लाइफ है उनमें बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, उनको अंजाम देना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, उनमें अगर बैलेंस बनाकर चलते हैं और एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा बातचीत करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देते हैं, ताकि रिश्ते पर कोई इसका इफेक्ट ना पड़ सके। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है तो लगता है दिखावा हो गया है, दिखावा है, और बातें नहीं होती हैं तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो वो चाहते हैं कि हर तरह से जो है अपने गुस्से को, अपने नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिवली आगे बढ़े, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सके। क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप शायद दोनों को एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, हो सकता है शादी से पहले से ही जानते हैं। तो आप को दोनों के आपको या आपके पार्टनर को जो काम करने का तरीका है, जो आपकी एनर्जी है, वो बहुत पसंद आती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले, ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़े, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आए और स्टेबिलिटी आए। और आप इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आपको आगे नहीं बढ़ना है। पहले जांच परख करके, एक दूसरे को समझ करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो पीतल या रांग भी हो सकती है। तो इस रिश्ते को अगर आप एक मोड़ देते हैं, एक नया अंजाम देते हैं और रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, जो जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, रातों की नींद हराम कर रहे थे, तब वहाँ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है और यूनिवर्स रिश्ते को आगे बढ़ने में आपकी मदद, हेल्प कर सकते हैं। यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा और रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। तो मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा टॉरस पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि परेशानी दोनों को ही है, चाहे आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है या उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी हुआ है, परेशानियां हुई है, प्रॉब्लम्स हुई हैं और दोनों की बड़ी है। तो जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी गाली, रात के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप उठ कर चलेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो उसका दुखों का अंत हो सकता है और खुशियां आ सकती हैं। और अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने डर को, अपनी चिंता को, उसको बाहर, उसको खत्म कीजिए, स्टैंड लीजिए अपने लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए। आपको डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, अपने डर को बाहर निकालते हैं, तो भले ही आप
दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक लगता है कि मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां चली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं। और यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप अभी भी जो है उठ कर चलेंगे तो, और अपने डर को अंदर से बाहर निकालेंगे, खुद में स्टेबिलिटी लाएंगे, प्रिपेयर रेडी तैयार होकर आगे बढ़ेंगे। तो ये रिश्ता अभी भी जो है रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। आपको चाहिए कि आप उठें, चलें और इस रिश्ते को एक मौका दें और अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें, अपने इस डर से बाहर निकलें, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए स्टेबल नहीं होंगे तब तक आपके लिए आगे बढ़ना इजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको चाहिए कि आप आगे बढ़े, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हुई है, ना सिर्फ आपको हुई है, ना तो सिर्फ आपके पर्सन को ही है। तो चाहे कोई कितना ही दुख तकलीफ में है, उठ कर चलिए और आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाबी मिल सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से आपका क्वेश्चन क्या है, कम से कम 3 बार दोहराइए, काफी, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर हो सके। तो 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। डोंट स्टॉप अबंडेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, स्टेबिलिटी लानी है, अब अपने डर को बाहर निकालना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उठकर चलने की जरूरत है। अबंडेंस आएगा, यानी कि सुख समृद्धि खुशहाली नेम और फेम मिल सकता है, खुशियां मिल सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, और जो है रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, रुकने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके जो है अपना एफर्ट लगाइए और कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।